स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे सक्सेशन, और हम सक्सेशन में क्या क्या बातें कर चुके थे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग सक्सेशन का डेफिनेशन दे चुके थे, और उस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे थे। वो एग्जाम्पल था हमारा लिथोस रे, यानी कि हम लिथोस रे भी पूरा पढ़ चुके थे, तभी हम उससे डेफिनेशन दे पाए थे। और लिथोस रे पूरा पढ़ने के बाद हम आपको बता रहे थे स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। बताइए, याद कीजिए, पहला वो स्टेज जो आता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, पहली बार पायोनियर कहलाता है। बीच के सारे कम्युनिटी, बीच वाले स्टेज जो होंगे वो सीरियल कम्युनिटी कहलाएगी, ट्रांजिशन स्टेज कहलाएगी। और लास्ट वाली कम्युनिटी जो नियरली इक्विलिब्रियम में रहेगी एनवायरनमेंट के साथ, वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहला रही थी। स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, इसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट्स द काउज ऑफ सक्सेशन। काउज क्या है? तो मैंने बताया था सेल्फ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अदर फैक्टर्स लाइक फिजियोग्राफिक फैक्टर, अर्थ से रिलेटेड फैक्टर, फ्लड आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इन सब वजह से भी वहां पर नया कम्युनिटी आकर डेवलप करता है, सक्सेशन होता है। फिर हम बात किए थे अलग अलग बेसिस पर टाइप्स ऑफ सक्सेशन। दो बेसिस हम छोड़ दे दिए थे, जो हम बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम करेंगे। तो ये सब हम पढ़ चुके थे सक्सेशन में। अब आज जो आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, चेंजेस ड्यूरिंग सक्सेशन। जब सक्सेशन होगा तो कम्युनिटी में क्या चेंजेस आएगी, पता है ना आपको? सक्सेशन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। ये भी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी का। तो जब सक्सेशन होगा तो कम्युनिटी में क्या बदलाव आएंगे, ये हमको पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें आप VVL लगा लीजिए। देखिए मैंने लिखा है चेंजेस ड्यूरिंग सक्सेशन। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। अच्छा बताइए, हमारा प्रीवियस एग्जांपल जो था कौन सा? लिथोस रे। हम उसमें देखे थे जो पहला कम्युनिटी पायोनियर था। बताइए कौन था पायोनियर? आप जानते हैं उसमें पायोनियर आपका क्रस्टोज लाइकेंस था। लीजिए मैं बता रहा हूं, ये क्रस्टोज लाइकेंस था, ठीक है। बताइए क्रस्टोज लाइकेंस को कुछ समय बाद कौन रिप्लेस कर दिए थे? क्रस्टोज लाइकेंस जब उस हार्ड एंड ड्राई एरिया में उस रॉक्स का वेदरिंग करने लगा तो उसको रिप्लेस कर दी थी वहां पर फोलियोज लाइकेंस ने। किसने? फोलियोज लाइकेंस ने। बाद में आपको पता है फोलियोज लाइकेन को भी रिप्लेस कर दिया मॉसेस, जो ब्रायोफाइटा का मेंबर है। बाद में इस मॉसेस को रिप्लेस कर दिया हर्ब, और इस हर्ब को बाद में रिप्लेस कर दिया शर्ब। और सबसे लास्ट में कौन आए थे स्टूडेंट? याद कीजिए, मिजोफाइट्स। क्या लग रहा है आपको? सबसे छोटा साइज का ऑर्गेनिज्म क्रस्टोज लाइकेंस, उसको रिप्लेस किया फोलियोज लाइकेंस, उससे थोड़ा सा बड़ा। फिर उसको रिप्लेस किया मॉसेस, उससे थोड़ा सा बड़ा। फिर उसको रिप्लेस किया हर्स, उससे थोड़ा सा बड़ा। सर्ब उससे बड़ा, मिजोफाइट सबसे बड़ा। मींस ड्यूरिंग सक्सेशन आप देख रहे हैं, जब हम पायोनियर से क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ गए ड्यूरिंग सक्सेशन, तो हमने पाया साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट लिखिए, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोलिए, डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज। ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ा। अच्छा बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, देखिए क्रस्टोज लाइकेंस स्टार्टिंग में आया था। तो जब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल से कि ये मान लीजिए क्रस्टोज लाइकेंस, अगर मैं बात करूं ABCD, ये सब कौन थे? क्रस्टोज लाइकेंस थे। और ये क्रस्टोज लाइकेंस थे, बाद में रिप्लेस हुए फोलियोज लाइकेंस से। याद कीजिए मैंने बताया था कि इसमें जब इन्वायरमेंट बदलेगा तो कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो इस दुनिया को छोड़ देंगे। मतलब उसका नंबर पहले घटेगा, इवन बाद में एक्सटिंक्ट भी कर जाएंगे। मान लीजिए A और B क्या हो गया? एक्सटिंक्ट। और बाद में ये C और D कन्वर्ट होके हो गया फोलियोज लाइकेन, जो बन गया ABCD के बाद आ गया EFGH। यानी CNDEFGH में इवॉल्व कर गए, लेकिन उसका कुछ इंडिविजुअल CND का उस नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर गया, और अभी भी C और D है। नो डाउट मेजॉरिटी मेंबर नए स्पीशीज में लॉन्ग टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, मगर उस इन्वायरमेंट में नहीं होगा तो कहीं तो होगा ना। C और D माइग्रेट करके चला जाएगा। इस इन्वायरमेंट में होल अर्थ पर कहीं तो रहेगा ना C और D।
मतलब आप क्या कह सकते हैं, जब क्रस्टोज लाइकेन से फोलियोज लाइकेन आया तो मेजोरिटी मेंबर सी और डी के किसमें कन्वर्ट हो गए, ई एफ जी एच में। मगर सी और डी के इस अर्थ पर कोई न कहीं जगह पर सी और डी के भी मेंबर हैं। चलिए फिर एनवायरमेंट चेंज हुआ तो ई एफ जी एच में मान लीजिए आप कि ये जी और एफ वाला मर गया और ई और एच वाला क्या हो गया, अडेप्ट हो गया और कुछ मेंबर चेंज हो गया अगले स्टेजेस में, मॉसेस में। तो आप बोल सकते हैं कि वहां पर नया मेंबर्स आया होगा, नया कम्युनिटी आया होगा, दैट इज एच के बाद बताइए ए बी सी डी एफ जी एच, आई मान लीजिए आया, जे आया, के आया, एल आया, ये ई और जी के बाद आए। अब फिर से एनवायरमेंट चेंज हुआ तो मानिए इस बार आई और जे मर गया, फिर इस बार कौन आया, के और एल बच गए। ये के एल के बाद आया एम एन ओ पी, मान लीजिए ये आए और इस बार फिर से डेथ हो गया इनका, मान लीजिए ये ओ और पी चले गए इस बार, फिर एम एन एंड उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट किए, उसके बाद फिर नया ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुए। तो मान लीजिए पी के बाद आया क्यू आर एस टी, ये आए मान लिया जाए। अब फिर से क्या हुआ कि यहां पर एस और टी मर गए, एस और टी मर गए, फिर क्यू और आर इवॉल्व कर गए, मान लिया जाए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतने में मान लिया जाए वो इवॉल्व कर गए। अब आप मानिए कि ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब अभी उस इन्वायरमेंट में इक्विलिब्रियम में है इन्वायरमेंट के साथ। आप देखिए जब सक्सेशन कंप्लीट हुआ, सक्सेशन स्टार्ट होने के पहले कौन कौन थे, सिर्फ ए बी सी डी थे, लेकिन जब सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट, कोई नहीं समझाएगा इसे आपको। जब सक्सेशन कंप्लीट हुआ तो उस समय लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सी भी है, डी भी है, उसका मेंबर है ना कुछ, ई और एच का कुछ मेंबर है, के और एल का कुछ मेंबर है, एम एंड एन का कुछ मेंबर है, क्यू और आर का कुछ मेंबर है और यू से लेके जेड तक का कुछ मेंबर है। ये सब अलग अलग स्पीशीज के मेंबर हैं। मीन्स आप क्या समझ रहे हैं, जब सक्सेशन कंप्लीट हुआ तो नया ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज आया। मीन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी बताइए बढ़ेगा कि घटेगा। लीजिए अगला पॉइंट, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो गया स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सक्सेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई। सक्सेशन कंप्लीट होने का बाद देखिए आप स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो गया, बढ़ गया स्टूडेंट। अच्छा बताइए अगर ऐसा हुआ है कि यहां पर ए बी सी डी में से ए और बी क्या हो गए, मर गए होंगे, एक्सटिंक्ट होंगे, कैसे मर गए ही ना, तो बताइए उसके डिकम्पोजिशन से क्या बनने वाला है, ह्यूमस, वो हम आगे बढ़ाएंगे आपको। तो बताइए सक्सेशन होता रहा, नई कम्युनिटी आती रही, इन्वायरमेंट चेंज होता रहा, वो मरते रहे, फिर नई कम्युनिटी आई, ऐसे क्या हुआ आप खुद बताइए, ह्यूमस का कंटेंट ड्यूरिंग सक्सेशन बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा। लीजिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ड्यूरिंग सक्सेशन, ये सब बातें ड्यूरिंग सक्सेशन हो रही है। ड्यूरिंग सक्सेशन बताइए ह्यूमस कंटेंट क्या होगा, ह्यूमस क्या होता है, वही सॉइल, ह्यूमस कंटेंट बताइए इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ह्यूमस कंटेंट इंक्रीजेस। चलिए साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हुआ, ये आपको दिख रहा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है, ये भी आपको आराम से दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ मेंबर मरेंगे, कुछ मेंबर सर्वाइव करेंगे, और जो मरेंगे उससे क्या बनने वाला है, ह्यूमस। तो ह्यूमस का कंटेंट क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग सक्सेशन बढ़ेगा। चलिए अब मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो मैं जब आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें एक इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ाऊंगा, एनर्जी फ्लो, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फूड चेन। सुनिएगा, फूड चेन यदि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म के से बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आ जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कब आएगा, जब स्पीशीज वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो आप बताइए ड्यूरिंग सक्सेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आएंगे ना, तो आप खुद बताइए फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों, क्योंकि अब ज्यादा मेंबर उस फूड चेन में अकोमोडेट होंगे, फूड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आपको हम फूड चेन आगे बताएंगे, फूड चेन, फूड वेब, ये सब क्या हो जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी COMPLEXITY, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन या फिर फूड वेब बोल लीजिए, या फिर फूड वेब इंक्रीजेस।
इंक्रीज होगी स्टूडेंट, और क्या हो जाएगी ये, सिंपल फूड चेन से कॉम्प्लेक्स फूड चेन बन जाएगी। ये सिंपल फूड चेन से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगी स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स फूड चेन बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप बताइए ड्यूरिंग सक्सेशन, देखिए पहले ये मोसेस आए, फिर हर्ब आए, सर्ब आए, मीजोफाइट्स आए, मतलब प्लांट का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो छोटे प्लांट थे तो उनको कोई भी ऑर्गेनिज्म इजीली पूरा डिस्ट्रॉय कर देता था खाकर, सारा न्यूट्रिएंट उस प्लांट फूड के अंदर जो भी फूड बना था वो सब चला जाता था हेटेरोटॉक्स के अंदर। तो क्या हो रहा था, ये छोटे प्लांट जो थे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज ज्यादा कर रहे थे और अपने बॉडी के अंदर कंजर्व कम कर पा रहे थे। अच्छा, कंजर्व कम करने का एक और रीजन है, उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम थी नहीं छोटे प्लांट की, तो वो कंजर्व कितना करेंगे, बनाते ही कम थे तो सारा का सारा एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन जब ड्यूरिंग सक्सेशन प्लांट की साइज बढ़ती गई तो क्या हुआ, उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी बढ़ गई, और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के बढ़ने की वजह से वो न्यूट्रिएंट अब ज्यादा अपने बॉडी में कंजर्व कर पा रहे हैं प्लांट। अब बताइए, अगर कोई न्यूट्रिएंट कंजर्व ज्यादा करेगा तो वो एक्सचेंज कम करेगा। अगर आप पैसा रख ज्यादा रहे हैं तो आप इसका मतलब दूसरे को दे कम रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, कम एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इसका मतलब यहां से 2 पॉइंट आपके सामने निकल कर आया कि ड्यूरिंग सक्सेशन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन मतलब बचाना, बॉडी के अंदर खुद रखना, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन बताइए इंक्रीजेस, बढ़ा। बट लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट बात है ये, लीजिए मैं रेड पेन से लिखता हूं, बट न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बताइए ये डिक्रीज हो जाएगा ना, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज डिक्रीजेस, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज घट जाएगा जबकि न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन बढ़ जाएगा। ये हुआ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बात। अब यदि मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कशन करना चाहूं तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है स्टूडेंट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनपीपी। सुनिएगा क्या होता है प्रोडक्टिविटी, में आपको इकोसिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन कि अभी अब टर्म आया तो समझना पड़ेगा, तभी तो हम इंक्रीजेस डिक्रीजेस बता पाएंगे, चेंज कैसे हुआ है। सुनिएगा, मान लिया जाए हेटेरोट्रॉफ है, सॉरी ऑटोट्रॉफ है, प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, मान लीजिए क्या है, ऑटोट्रॉफ प्लांट है, ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। अब मान लिया जाए सनलाइट को एब्जॉर्ब किए, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किए और फूड बनाए, फोटोसिंथेसिस। वो होता है फूड बनाने के बाद जो फोटोसिंथेसिस से बनता है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। मान लिया जाए इन्होंने 10 किलो एनर्जी बनाया, 10 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है, उसी से एनर्जी मिलता है, फूड बनाया, यह है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें से 10 किलो कैलोरी में वो तो 9% खुद यूज कर लेंगे, ये लीजिए आपको हम बताएंगे सब बात, 9 किलो कैलोरी तो वो खुद यूज कर लेंगे, ठीक है। अब बचा कितना, 1 किलो कैलोरी, तो ये 9 किलो कैलोरी वो खुद यूज कर लिए, तो अब इसमें से 10 किलो कैलोरी में से 1 आगे जा सकता है, ठीक है। लेकिन कि आगे मान लीजिए कौन होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है ना, ये लीजिए ना, ये लीजिए एक एनिमल्स बना देते हैं आपको, ये लीजिए, ये लीजिए एकदम इसका सिंग खड़ा है, एकदम चंगा घूम रहा है, ये लीजिए, ये लीजिए पैर है, ठीक है, ये लीजिए पूछ उठाकर घूम रहा है, ठीक है, ये कौन है, हेटेरोट्रॉफ है, कौन है ये, हेटेरोट्रॉफ है। अब सुनिएगा, इस बचे हुए, अब कितना बचा यहाँ पे देखिए, जब इसमें 9 चला गया तो इसके पास बचा कितना, 1 किलो कैलोरी एनर्जी। सुनिएगा, इस 1 किलो कैलोरी एनर्जी में मान लिया जाए कि 0.6 किलो कैलोरी एनर्जी किसने ले लिया, हेटेरोट्रॉफ ने। अब बताइए इस प्लांट के पास कितना बच गया, यहाँ पे 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी बच गया ना। ये 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी कौन सा एनर्जी है, जो प्लांट ने बनाया, खुद यूज कर लिया, एनिमल भी यूज कर लिया, फिर जो प्लांट के अंदर बच गया, जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है, स्टोरेज है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यही है, ये क्या है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यहां मैं गलत लिखा हूं, एनपीपी नहीं एनसीपी बताना है मुझे, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, मुझे एनसीपी के बारे में यहां डिस्कस करना है, ठीक है। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या, आप क्या बताइएगा कि जो ऑटोट्रॉफ ने फूड बनाया, खुद यूज कर लिए, हेटेरोट्रॉफ ने भी यूज कर लिया, फिर जो उस प्लांट के पास, उस ऑटोट्रॉफ के पास उस कम्युनिटी में स्टोर्ड एनर्जी है,
दैट इज नॉन एज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आपके एग्जांपल में 0.4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको बचा हुआ दिख रहा है, यही क्या है, NCP, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अब बताइएगा ड्यूरिंग सक्सेशन हेटेरोट्रॉप्स का नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? जब प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो एनिमल भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा ना। तो बताइए अगर एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो इवन बात यहाँ ये है कि आप बोलेगा सर प्लांट बढ़ रहा है तो ये 10 का वैल्यू भी बढ़ गया होगा, नो डाउट। तो 10 का वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ गया होगा, नो डाउट। तो ये भी वैल्यू बढ़ गया होगा, नो डाउट। तो आप बोलिएगा सर अगर ये बढ़ जाएगा तो इस पे कोई खास फर्क नहीं आना चाहिए। देखिए प्लांट और एनिमल का अगर नंबर बढ़ने की बात करें, नॉट स्पीसीज, तो नंबर ज़्यादा बढ़ता है ड्यूरिंग सक्सेशन एनिमल्स का जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए अगर हेटेरोट्रॉप का नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, लीजिए मैं इसमें 3 को इंक्रीज दिखा रहा हूँ, और ऑटोट्रॉप का कम नंबर बढ़ेगा, तो बताइए कंज्यूम करने वाले कल को ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना। तो अब ये नो डाउट ये 1 से बढ़कर 2 हो गया है, लेकिन अब यहाँ ये 0.6 से लेकर मान लीजिए 3 का वैल्यू डायरेक्ट चला गया, पॉइंट से हट गया। तो कल को ये अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3 को मत लीजिए, मान लीजिए बढ़कर 4 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, चलिए तो यहाँ पर फिर भी अब 1 ही बचेगा। तो बढ़ा तो बहुत ज़्यादा, नो डाउट बहुत बढ़ा, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका वैल्यू बढ़ा है, लेकिन यूज करने वाले उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। देखिए यहाँ पर 3 टाइम ज़्यादा दिखा रहे हैं आपको हम। तो बताइए जो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जो बचने वाला है वो तो कम ही ना बचेगा, मतलब ड्यूरिंग सक्सेशन आप ही बताइए नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्यों भाई? क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स का नंबर बढ़ रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। ड्यूरिंग सक्सेशन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगा, ह्यूमस का कंटेंट भी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी फूड चेन या फूड वेब की बढ़ जाएगी, और आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स फूड चेन बन जाएगा। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कम हो जाएगा, और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिक्रीज हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नीके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? नीके। नीके एंड नीके स्पेशलाइजेशन एंड नीके स्पेशलाइजेशन। आप बोलिएगा सर ये नया टर्म आया, क्या होता है पहले ये तो बताइए। तो आइए अब आपको हम बताते हैं नीके क्या होता है। तो लीजिए अब मैं हेडिंग लगा रहा हूं नीके। चलिए अगर कोई बच्चा इसमें टारगेट का है और वो वीडियो देख रहा है तो पहले मुझे बताइए कि नीके क्या होता है। अगर आप टारगेट के स्टूडेंट हैं तो आप पहले मुझे कमेंट कीजिए कि आप नीके के बारे में क्या जानते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, व्हाट इज नीके। आप नीके के बारे में बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि नीके क्या होता है। चलिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके आंसर का रिप्लाई जरूर करूंगा। सुनिए मैं ये बोल रहा हूं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? क्लासरूम में, इंस्टीट्यूट में, ठीक है। आजकल तो खैर ऑनलाइन हो गया है तो ये भी क्लासरूम ही है ना, हम जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं वो भी तो क्लासरूम ही है ना। तो हम पढ़ाने का काम करते हैं कहाँ पर? क्लासरूम में। क्या कभी हम बेडरूम में पढ़ा सकते हैं? क्या कभी हम किचन में पढ़ा सकते हैं? किचन में पढ़ाने का काम हो सकता है क्या? क्या कभी हम प्लेग्राउंड में पढ़ाने का काम कर सकते हैं क्या? नहीं। हमारा एक एड्रेस है जहाँ पर हम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो मेरा काम है यही मेरा नीके है। मतलब मेरा नीके क्या है? पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं तो आप क्या बोल सकते हैं नीके के बारे में? इट इज फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल होगा। मेरा काम क्या है? टीचिंग। तो ये मेरा क्या हो गया? नीके हो गया। अच्छा अब बताइए मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? क्लासरूम में। ये भी मेरा नीके ही हुआ। मतलब मेरा एड्रेस भी नीके हो सकता है। आप क्या बोल सकते हैं? ऑक्यूपेशनल एड्रेस, जो ऑक्यूपेशन है उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशनल एड्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज नीके। क्या बोल सकते हैं आप कि उस ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शनल रोल होगा वो भी नीके होगा, उस ऑर्गेनिज्म का जो भी ऑक्यूपेशनल एड्रेस होगा वो भी नीके होगा। अगर ऐसा है तो आप और क्या बोल सकते हैं? वर्क डन बाय ऑर्गेनिज्म। अरे जो काम किया उसने, वर्क डन बाय ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है?
निके ही है ना। अरे ये भी क्या है, निके ही है ना। मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, निके क्या है, एक आदमी का एक काम, ये उसका क्या हो गया, निके हो गया। ये उसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। अच्छा बताइए, अगर ऐसा है तो मैं अगर एक लाइन बोलूं तो आप पहचानिएगा। बोलूं क्या, लीजिए ना, मैं लिख देता हूं। लीजिए, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताइएगा ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। लीजिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, बताना स्टेटमेंट है सही है या गलत है। स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, हैबिटेट क्या होता है, एड्रेस, यही है ना। हैबिटेट क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस। तो मैं बोल रहा हूं वन हैबिटेट may have more than one निके। बताइए आप कमेंट में ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, राइट और रॉन्ग बताना है। आप आंसर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। आइए मैं अपना आंसर देता हूं, एग्जाम्पल से समझिए ना। एक हैबिटेट, चलिए ना, मैं आपका घरेलू एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल लीजिए। तो मान लीजिए हैबिटेट क्या है, क्लासरूम, ठीक है। बताइए, क्लासरूम एक हैबिटेट है ना, क्लासरूम एक हैबिटेट है ना। मान लीजिए क्या है, हैबिटेट है, ओके। चलिए अब बताइए, क्लासरूम में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है, एक कौन है, टीचर, और एक कौन है, स्टूडेंट। तो लिख लीजिए, आप लिखिए, क्लासरूम में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक कौन हो गया, टीचर, और एक कौन हो गया, स्टूडेंट। बताइए टीचर का क्या काम है, पढ़ाना। तो टीचर का वर्क क्या हो गया, टीचर का वर्क हो गया टीचिंग। टीचर का क्या वर्क हो गया, टीचिंग। जबकि स्टूडेंट का क्या काम है, स्टूडेंट का काम है पढ़ना। तो स्टूडेंट का वर्क क्या हो गया, स्टडी। चलिए आप ही बताइए, ये क्या हो गया, वर्क ना हो गया, वर्क ना हुआ। अब देखिए, अगर आपको पूछेगा वो कि एक बात बताइए, फंक्शनल रोल या फिर बोलिए वर्क और एड्रेस, इसमें से एक बात चुनना हो कि आप किसको निके बोलेगा। वैसे तो हम दोनों को निके बोल सकते हैं। अगर एक बात चुनना हो तो मोर करेक्ट क्या है, फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज निके। और एड्रेस को भी आप निके बोल सकते हैं, ये लेस करेक्ट वर्ड है, लेकिन ये भी निके ही होता है, ठीक है। तो बताइए, क्लासरूम क्या हैबिटेट है, तो वो एड्रेस वो भी निके ही हुआ, नो डाउट। मगर ये क्या मैं आप बता रहा हूं आपको, एड्रेस हैबिटेट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एक हैबिटेट के पास एक से ज्यादा निके होगा, तो अब आप फंक्शनल रोल ना बोलिएगा, हैबिटेट तो ऑलरेडी इसमें आ गया। तो टीचर उसमें एक स्पीसीज, एक स्टूडेंट, नो डाउट दोनों हुए नहीं। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। टीचर का क्या काम है, टीचिंग, स्टूडेंट का क्या काम है, स्टडी। तो बताइए, ये टीचिंग फंक्शनल रोल हो गया ना, इसको आप क्या बोलिएगा, निके। क्या बोलिएगा, निके। स्टडी पढ़ाई करना काम है, ये भी क्या हो गया, निके। तो बताइए, एक ही हैबिटेट में दो काम चल रहा है कि नहीं, टीचिंग और स्टडी दोनों चल रहा है कि नहीं। मीन्स एक हैबिटेट के पास एक से ज़्यादा निके हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीजन आपके सामने है। चलिए मैं अगला स्टेटमेंट आपको देता हूं, पहचानिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपको ये बताना है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप पहचानिए। इस बार मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, वन स्पीसीज हैव, वन स्पीसीज बोलिए या फिर इंडिविजुअल बोलिए, इंडिविजुअल हैव, मे हैव, ऐसे बोलिए, मे हैव मोर देन वन निके। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है कि एक स्पीसीज का, एक इंडिविजुअल का क्या एक से अधिक निके हो सकता है। आपको यह बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। अब आप आंसर दीजिए, मैं आंसर का रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा आंसर सुनिए, यह स्टेटमेंट सही है। अब आप बोलिएगा कैसे। मैं एक स्पीसीज हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। चलिए एग्जांपल लीजिए, टीचर, ठीक है, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। नो डाउट आप इसको टीचर बोल रहे हैं, मगर एक बात बताइए, क्या
ये टीचर सिर्फ क्लासरूम में ही जा सकता है? क्या सिर्फ ये एक ही हैबिटेट में रह सकता है? नहीं ना, ये टीचर एक ऑर्गेनिज्म है। लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं एक हैबिटेट हुआ, और यही टीचर जब प्लेग्राउंड में जाते हैं, तो बताइए ये टीचर क्लासरूम में क्या काम करते हैं? पढ़ाने का काम करते हैं। क्लासरूम में ये पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। लेकिन यही टीचर जिस दिन प्लेग्राउंड में चले जाते हैं तो वहां पे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलते हैं, मतलब वहां पर ये प्लेइंग करते हैं। बताइए, ये एक अलग रोल हो गया इनका, टीचिंग एक अलग काम, ये एक अलग रोल हो गया इनका, प्लेइंग एक अलग काम। तो बताइए ये क्या फंक्शनल रोल है ना? तो ये क्या हो गया? नीके हो गया ना? ये क्या हो गया? नीके हो गया ना? ये क्या हो गया? नीके हो गया ना? बताइए, इसका मतलब यह बात बिल्कुल सत्य है कि एक स्पीशीज के पास एक से ज़्यादा नीके आराम से हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट और दूं मैं, चलिए अगला स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। अगला आज का क्वेश्चन नंबर 3, बताइएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि वन नीके, ऐसे बोलिए, टू डिफरेंट इंडिविजुअल मे हैव सेम नीके, ऐसे बोलिए, टू डिफरेंट इंडिविजुअल मे हैव सेम नीके, मे हैव सेम नीके। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप आंसर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा आंसर सुनिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कैसे? सुनिएगा, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, तो लीजिए ना, आप एक टीचर, एग्जांपल में बता रहा हूं, आप एक टीचर ले लीजिए, ठीक है, एक टीचर ले लीजिए और एक स्टूडेंट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, टीचर प्लेग्राउंड में क्या करते हैं? खेलते हैं। टीचर प्लेग्राउंड में क्या करते हैं? खेलते हैं। तो लीजिए, इसका फंक्शन क्या बता सकते हैं कि ये प्लेइंग करते हैं। कहां पर? प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, इन प्लेग्राउंड। अच्छा बताइए, जब वही स्टूडेंट भी प्लेग्राउंड में पहुंच जाएगा तो वो भी क्या करेगा? सेम काम करेगा ना, प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। टू डिफरेंट इंडिविजुअल मे हैव सेम नीके। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट बच्चे को कंफ्यूज करता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताया हूं, टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है कि एक हैबिटेट के पास एक से ज़्यादा नीके हो सकता है। एक सिंगल क्लासरूम हैबिटेट है, उसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना। अलग अलग काम है, अलग अलग नीके हैं। ये अगला स्टेटमेंट है कि एक स्पीशीज के पास दो या दो से अधिक नीके भी हो सकते हैं। ये टीचर जब क्लासरूम में गए तो टीचिंग करते हैं, जब प्लेग्राउंड में गए तो प्लेइंग करते हैं, ये जब कल को किचन में चले जाएंगे तो कुकिंग करेंगे। ऐसे इनका डिफरेंट काम है। ये टू डिफरेंट इंडिविजुअल में है सेम नीके। एक टीचर एक स्टूडेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल, लेकिन अगर दोनों प्लेग्राउंड में पहुंच जाए तो दोनों वहां पे खेलने का काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये नेचर में सब पाया जाता है। दो डिफरेंट इंडिविजुअल आप ले आइए, स्पीशीज ले आइए, सेम वर्क करते हुए आपको मिल जाएंगे। एक ही स्पीशीज आपको मोर देन वन वर्क करता हुआ आपको मिल जाएगा, मिलता ही है। ऐसा एग्जांपल नेचर में एग्जिस्ट करता है, यही है नीके। हमें यह डिस्कस नहीं करना था ड्यूरिंग सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन हमको डिस्कशन करना है कि नीके क्या होता है, बढ़ता या घटता है पर्टिकुलर स्पीशीज का, और नीके स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, इतना पहले आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि ड्यूरिंग सक्सेशन नीके बढ़ेगा या घटेगा, और फिर नीके स्पेशलाइजेशन क्या होता है और वो बढ़ेगा या घटेगा। इतना आप जल्दी से नोट कीजिए, एटलीस्ट आप इसको नोट कीजिए। मैं इसको अभी मिटा दूंगा, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। और आपको इसका पीडीएफ तो जाएगा, नोट करना है तो आप जल्दी से नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, नोट कर लिए। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं नीके के बारे में, आप पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान गए। अब मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर कर रहा हूं, दैट इज नीके स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन। चलिए, इस नीके स्पेशलाइजेशन को जहां तक मैं मानता हूं कि मैं घरेलू एग्जांपल से आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। आइए आपको मैं समझा रहा हूं। सपोज कीजिए
कि आपके घर में 2 इंडिविजुअल रह रहे थे पहले, ठीक है, आपका पापा और मम्मी रह रहे थे, ठीक है। तो घर में तो बहुत काम होता है, घर चलाना है तो पैसा भी चाहिए, है ना, ये सब अनाज वगैरह आएगा कहाँ से, है ना, तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो डिसाइड किया पापा ने कि हम जाएंगे बाहर, लोगों के बीच में काम करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, इससे हमारा राशन पानी आ जाएगा घर में। तो फिर उस राशन पानी को पका के खाना भी तो बनाना है, और खाना बनाने के लिए फिर बर्तन साफ भी करना पड़ेगा, वो जूठा हो जाएगा तो इसके लिए घर का साफ सफाई भी रखना पड़ेगा, गंदा होगा। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि ये सब काम मैं कर लूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। मतलब कुल मिला के डिसीजन हो गया कि बाहर जाने का काम पापा करेंगे और घर के अंदर का काम मोस्टली मम्मी कर लेगी, ठीक है। लेकिन मम्मी को तो बहुत काम करना पड़ रहा था ना, क्या क्या करना पड़ रहा था, पोछा भी लगाना पड़ता था, बर्तन भी धोना पड़ रहा था, है ना, खाना भी पकाना पड़ रहा था, इतना सारा काम करना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसके एक बच्चे आए घर में, मान लीजिए कोई भी चिंटू, पप्पू, मुन्ना, कोई भी ना, कोई भी आया एक। तो कुछ दिनों बाद वो बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो थोड़ा बहुत वो मम्मी के कामों में हाथ बटाने के लायक हो गया या हो गई, ठीक है। तो उसने बच्चों को क्या बोला गया कि चलो अब तुम इतना तो समझदारी हो गया कि झाड़ू तुम लगा सकते हो। तो बताइए उस बच्चे को एक पर्टिकुलर काम दिया गया ना कि तुम झाड़ू लगाने में बहुत पारंगत हो, पीएचडी करे हो, तुम तो झाड़ू लगाओ, कि तुमसे और कोई काम नहीं होता है अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई करो और सुबह शाम तुम घर में झाड़ू लगा दिया करो। वो बच्चा स्पेशलाइज हो गया कि उसको आज से झाड़ू लगाना है, ठीक है। चलो और आ गया था, कुछ दिन के बाद उसका और दूसरा बच्चा आ गया, मान लिया जाए, ठीक है। उस बच्चे को बोला गया कि हाँ ये बच्चा खाना अच्छा पका लेता है, खाना इसको टोटल नहीं, रोटी अच्छा बनाता है, इसको रोटी बनाने बोलते हैं आज से। तो कल अगले दिन से वो रोटी बनाने लगा। फिर मान लीजिए कुछ दिन के बाद और बच्चा उसके घर में काम करने लायक हो गया, तो उसको बोला गया तुम बर्तन धोना। मतलब क्या बोला गया, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहले खाना बनता था तो खाना को दुकान पे पहुंचाने भी माँ ही जाती थी खुद, लेकिन फिर एक बड़ा बेटा बड़ा हो गया तो बोला कि तुम बस आज से बस पापा को खाना पहुंचाने चले जाना 2 टाइम। तो क्या हो गया, घर में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहले मान लीजिए घर में 14 काम था, उस 14 काम में से 10 काम मां कर रही थी, 4 काम पापा कर रहे थे। स्पेशलाइज नहीं थे, 4 काम पापा कर रहे थे, 10 काम मम्मी कर रही थी, बहुत सारे काम कर रहे थे दोनों। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 2 काम पापा कर रहे हैं, 2 काम मम्मी कर रही है, बाकी काम 2-2 काम सारे बच्चों में बांट दिए गए। तो ऐसे क्या हुआ, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंडिविजुअल्स के बीच में। कब, जब डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल आए तब ना, डिफरेंट एज के मेंबर आए घर में तब ना। इसका मतलब जब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा, क्या बोला हमने, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा ड्यूरिंग सक्सेशन। बताइए स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ता है ना, ये रहा। अच्छा बताइए, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रहा है तो घर में बहुत सारे जब मेंबर्स आ जाएंगे, चिंटू भी आ जाएगा, पप्पू भी आ जाएगा, मुन्ना भी आ जाएगा, है ना, पिंकी भी आ जाएगी, सब आ गई घर में, ठीक है, मान लिया जाए। अब उसमें से कोई इजी काम है झाड़ू लगाना, सब बोल रहे नहीं नहीं मैं तो झाड़ू ही लगाऊंगा, है ना। तो उस टाइम माँ और पापा क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे नहीं तुम झाड़ू अच्छा लगाते हो, तुम झाड़ू ही लगाओ, तुम रोटी अच्छा बनाती हो, तुम रोटी बनाओ, तुम बेटा अच्छा पोछा लगाते हो, तुम पोछा लगाओ, तुम बाहर जाते हो तो सड़क देखकर पार करते हो, तुम सड़क पर जाने वाला काम करो, मुझे खाना पहुंचा दिया करो। तो उनके हैबिटेट, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको वर्क दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि वो जो बोल देंगे उनको दे दिया जाएगा। और काम का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। लेकिन एक बार बताइए कब, जब उनके बीच में लड़ाई हुआ तब ना। सब बोल रहा था कि नहीं हम तो झाड़ू लगाएंगे, तब पापा मम्मी ने क्या किया, काम बांट दिया। मीन्स जब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ा, बहुत सारे बच्चे उसके घर में आ गए, तो उन बच्चों के बीच में काम के लिए कंपटीशन होने लगा कि नहीं हम भी यही काम करेंगे, बोल रहा नहीं हम भी यही काम करेंगे। तब माँ पापा ने क्या किया, उसको स्पेशलाइज्ड कर दिया। मीन्स जब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ता है तो बताइए कंपटीशन अमॉन्ग द मेंबर्स, कंपटीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कंपटीशन अमॉन्ग द मेंबर बढ़ता है। बताइए अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो माँ पापा क्या करेंगे, फैसला कर देंगे नहीं आज से तुम ये काम, तुम ये काम। मीन्स क्या हो जाएगा, नीके स्पेशलाइज हो जाएगा, नीके स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा। अरे स्पेशलाइज होना क्या, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का मतलब आप यहां पर लिख लीजिए, वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल वन पर्टिकुलर वर्क। आप लिख लीजिए यहां पर वन इंडिविजुअल वन वर्क।
पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर वर्क, यही क्या है? स्पेशलाइजेशन। आप सुनते हैं ना कि डॉक्टर हड्डी का स्पेशलिस्ट है, मतलब वो सिर्फ हड्डी ही देखते हैं। ये किडनी के स्पेशलिस्ट है, मतलब वो सिर्फ किडनी ही देखते हैं। स्पेशलाइज हो गए हैं, तब वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो ड्यूरिंग सक्सेशन जब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो निके स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। तो आप निके स्पेशलाइजेशन में क्या बोलिएगा कि निके स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस। चलिए अब आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूं कि निके का क्या होगा काम। निके फॉर इंडिविजुअल बढ़ेगा या घटेगा? आप आंसर में कमेंट कीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 4 कि जब निके स्पेशलाइजेशन बढ़ा है, वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वन पर्टिकुलर वर्क दिया गया है, तो फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ड्यूरिंग सक्सेशन निके घटा है या बढ़ा है? आप आंसर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सुनिए मेरा आंसर। आप देखिए, स्टार्ट में जब इवोल्यूशन हो रहा था, लीजन सॉरी सक्सेशन हो रहा था, मैं इसी एग्जांपल से बताता हूं आपको। स्टार्टिंग में क्रस्टोज लाइकेंस थे। स्टार्टिंग में जब सक्सेशन नहीं हुआ था तो बिफोर सक्सेशन इस क्रस्टोज लाइकन को टोटल 14 वर्क करने पड़ते थे। कितना? 14 काम, 14 निके करने पड़ते थे। लेकिन जब सक्सेशन कंप्लीट हुआ तब की बात हो रही है, तो फोलियोज लाइकेन आया। तो फोलियोज लाइकेन के बाद में मोसेस भी आ गया, और मोसेस के बाद में हर्ष भी आ गया। लास्ट में फिर सेकेंड लास्ट में श्रब भी आ गया, और सबसे लास्ट में मीजोफाइट्स भी आ गया। इस बीच में मेंबर्स के बीच में उसको उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर वर्क भी देते चला गया। तो फोलियोज लाइकेन ने बोला कि मैं इस 14 में से 2 काम अच्छे से कर लूंगा। इसको 2 काम का बंटवारा हो गया। इसको 3 काम दे दिया गया, मान लिया जाए। इसको भी 2 काम दिया गया, इसको भी 2 काम दिया गया। मान लीजिए इसको भी 3 काम दे दिया, बड़े हैं तो लीजिए इसको 3 काम दे दिया गया। ठीक है, जोड़िए। इधर टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 6 6 12, बच के 2 काम। अब ये 2 काम ये कर लेते हैं। सुनिएगा इधर, ये कब है? आफ्टर सक्सेशन। ये कब का बात है? आफ्टर सक्सेशन। सक्सेशन कंप्लीट होने के बाद की बात है, बाद का परिणाम है ये। सक्सेशन स्टार्ट होने के पहले देखिए, जब स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 14 काम करना पड़ता था क्रस्टोज लाइकेंस को। जब सक्सेशन कंप्लीट हुआ तो काम का बंटवारा हो गया। अब उस पर्टिकुलर क्रस्टोज लाइकेंस को मात्र 2 काम करना पड़ता है। तो बताइए निके इंडिविजुअल के लिए बढ़ गया या घट गया? बताइए, निके इंडिविजुअल के लिए क्या हो गया? घट गया। तो निके घटेगा, इंडिविजुअल के लिए निके घटेगा। इतने सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग सक्सेशन। स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा वो पीएमटी आपको लेवल टच नहीं करेगा। ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इतना नोट करने के बाद अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि सक्सेशन के 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। इतना जल्दी से आप पहले नोट कीजिए, इसका आपको पीडीएफ भी जाएगा। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, नोट कर लिए। अब आपको हम आगे बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। फिर आप बोलिएगा सर इस बार किस बेसिस पे बता रहे हैं आप टाइप्स? तो इस बार मैं बेसिस पर बता रहा हूं कि सक्सेशन में कितना टाइम लगा, दैट इज ड्यूरेशन। क्या प्रोसेसेस रहा सक्सेशन का, उसमें क्या क्या हुआ, मेजरली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस बेसिस पर बोलिए। तो आप ड्यूरेशन एंड प्रोसेसेस के बेसिस पर 2 प्रकार के सक्सेशन होंगे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। आइए हम दोनों के बारे में आपको बताएं। देखिए, टाइप्स ऑफ सक्सेशन मैं बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड प्रोसेसेस। वन इज प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। आइए आपको हम बताते हैं एक एक करके डिफरेंसेस। सुनिएगा, फर्स्ट टाइम सक्सेशन अगर कहीं पर भी हुआ है, याद कीजिए वो रॉक्स था। ये देखिए, ये रॉक्स था, यहां पर याद आया, ये रॉक था। इसका पहले क्या हुआ? वेदरिंग हुआ। यहां पर कुछ भी नहीं था, एक भी प्लांट कम्युनिटी नहीं थी, कुछ नहीं था वहां। प्रीवियसली कोई वेजिटेशन वहां पर प्रेजेंट नहीं था। पहली बार वहां पर कौन डेवलप किया? क्रस्टोज लाइकेंस। ये लीजिए, फिर उसको मॉडिफाई करके आया, बाद में रिप्लेस करके कौन आया? फोलियोज लाइकेन। देन आया मॉसेस, देन आया हर्ब, देन आया
शर्ब, एंड देन आया लास्ट में मीजोफाइट्स, दैट इज ट्री। क्या लगता है आपको पहली बार वहां, अब ना आपको इतना वहां पर हरा भरा माहौल दिख रहा है, ट्री भी है वहां पर, सर्ब भी है, हर भी है, सब कुछ है, सब कुछ है वहां। अब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, पहली बार जो प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ और पूरा सक्सेशन कंप्लीट हुआ किसी ऐसे एरिया में जो एबंडेंट एरिया था, बंजर भूमि था, जहां पर कोई वेजिटेशन पहले से नहीं था, दैट इज नॉन एज प्राइमरी सक्सेशन। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसमें? पहला पॉइंट, प्राइमरी सक्सेशन के बारे में आप बोल सकते हैं कि ये वो सक्सेशन है जहां पर पहले से कोई भी वेजिटेशन नहीं था और पहली बार वहां पर कोई प्लांट कम्युनिटी डेवलप किया है। तो आप लिखिए इस पर सक्सेशन ऑन, ऐसे लिखिए फर्स्ट टाइम सक्सेशन, फर्स्ट टाइम सक्सेशन, फर्स्ट टाइम सक्सेशन ऑन, क्या बोलिएगा आप इसमें? बैरन लैंड, मतलब एबंडेंट लैंड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, बंजर भूमि, बंजर भूमि जहां पर पहले से कोई वेजिटेशन नहीं था। लिखिए फर्स्ट टाइम सक्सेशन ऑन बैरन लैंड वेयर प्रीवियसली नो एनी वेजिटेशन इज फाउंड। अब लिखिए यहां प्रीवियसली, प्रीवियसली नो एनी वेजिटेशन इज प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट, जहां से पहले, जहां पर कि पहले से कोई वेजिटेशन खेती बाड़ी नहीं था, वहां पर सक्सेशन हुआ है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन है। बताइए, कुछ नहीं था वहां, तो क्यों नहीं था? बंजर भूमि मतलब मिट्टी नहीं था वहां, तो क्रस्टोज लाइकेन ने पहले क्या किया था? रॉक्स का किया था वेदरिंग, फिर फॉलियोज लाइकेन ने उससे बनाया था उसको ह्यूमस, मोसेस ने उसको और मोइस्ट ह्यूमस बनाया, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन हुआ ना। आप इसमें क्या लिखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व्स सॉइल फॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व्स सॉइल फॉर्मेशन। और पता है स्टूडेंट आपको, जब मैं सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं ना, कि रॉक्स के वेदरिंग से सॉइल बन जाएगा लास्टली थाउजेंड्स ऑफ ईयर में, वर्षों हजारों साल लगेगा तब जाके उस रॉक से सॉइल बनेगा। कहां पत्थर, कहां मिट्टी, वर्षों सॉइल मींस दिस प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। आप लिख लीजिए इसके ब्रैकेट में, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये बहुत समय लेता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में ये कंप्लीट होने वाला है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कौन? सॉइल फॉर्मेशन। अब बताइए प्राइमरी सक्सेशन में क्या सॉइल बनता है, तब ना जाकर प्लांट कम्युनिटी था, कि पहले प्लांट कम्युनिटी आ जाता है, वहां कुछ नहीं था, वहां पर प्लांट आया, उसको ना हम बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो पहले सॉइल बना होगा ना, और सॉइल बनने में हजारों साल लगता है, मतलब प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीट होने में भी हजारों साल लगता होगा। तो बोलिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट टैक्स, इसमें आप बोल सकते हैं इट टैक्स, क्या बोलिएगा आप इसमें, कि ये प्रोसेसेस कंप्लीट होने में इट टैक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर देयर कंप्लीशन, कंप्लीट होने में वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले लेंगे फॉर देयर कंप्लीशन। क्यों भाई? ड्यू टू सॉइल फॉर्मेशन, ड्यू टू सॉइल फॉर्मेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। आप इसमें लिख सकते हैं इट इज वेरी स्लो प्रोसेसेस। क्यों भाई? क्योंकि इसमें सॉइल का फॉर्मेशन होना है। अचानक से कोई प्लांट कम्युनिटी भी नहीं आती। अगर सॉइल बना तो पहले वहां पर क्रस्टोज लाइकेन आया, अचानक से ट्री नहीं आ गई जो आप वहां से देख रहे हैं, बीच में कई सारे लाइकेंस कम्युनिटी आई है, क्रस्टोज के बाद फॉलियो लाइकेंस, फिर आए मॉसेस, अचानक से ट्री भी नहीं आया, पहले हर फिर सर्व, लास्ट में ट्री आया है। इसीलिए इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएगा स्टूडेंट, ये बहुत स्लो प्रोसेसेस होगा। अब अगर मैं सेकेंडरी सक्सेशन की बात करूं तो मान लीजिए वहां पर पूरा वेजिटेशन अच्छे से था, यही इलाका, ठीक है, मान लीजिए वहां पर फाइनली क्या हो गया था, ट्री वगैरह डेवलप
कर चुके थे। क्या हो गया, यहाँ पर नेचुरल डिस्टर्बेंस हो गया, आग लग गई जंगल में, या आपने उस पूरे जंगल को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, या ऐसा बाढ़ आया जिसमें वहाँ का पूरा मिट्टी ही दह गया, प्लांट दहा, मिट्टी भी दह गया, सॉइल इरोजन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लावा फूट गया, पूरा पूरा कम्युनिटी वहाँ पर जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, पूरे इलाके में पहाड़ गिर गया, वहाँ पर माउंटेन स्लाइड, लैंडस्लाइड हो गया। क्या होगा, वेजिटेशन खत्म हो जाएगा ना। क्या वहाँ पर दोबारा फिर प्लांट कम्युनिटी डेवलप नहीं होगा, करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि प्रीवियस वेजिटेशन खत्म हुआ मगर वहाँ पर सॉइल डिस्टर्ब नहीं हुआ, और तो और सॉइल रहा पहले वाला बना हुआ जो प्राइमरी सक्सेस में बना था, और तो और अदर प्रोपेग्यूल्स और सीड जो जिससे प्लांट आ सकता है, मोस्टली तो सीड या फिर अदर प्रोपेग्यूल, जैसे बहुत सारे केसेस में आप जानते हैं एंडोस्पोर, उससे भी फाइनली सीड आ जाता है, उससे फाइनली प्लांट आ जाता है। तो ऐसा अगर कुछ बच गया उस इलाके में, बस क्या हुआ, प्लांट कम्युनिटी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, एनिमल कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कोई क्लू बच गया जिससे फर्दर प्लांट डेवलप कर सकता और सॉइल डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो वहां पर जो दोबारा प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा उस प्रोसेस को आप बोलिएगा सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब आप इसमें क्या बोल सकते हैं, आप इसमें बोल सकते हैं सक्सेशन आफ्टर प्राइमरी सक्सेशन। बोलिए, बोल सकते हैं सक्सेशन आफ्टर प्राइमरी सक्सेशन इज नॉन एज सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के बाद जो सक्सेशन होगा वही होगा सेकेंडरी सक्सेशन। आप इसमें यह भी पॉइंट बोल सकते हैं, इट अकर्स होता है कहां, वेयर प्रीवियस वेजिटेशन, पहले से जो खेती था, प्रीवियस वेजिटेशन इज destroyed ड्यू टू एनी रीजन। फिर वो नेचुरल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, किसी कारण से भी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एनी रीजन। बट आप इसमें यह बात जरूर मेंशन कीजिएगा स्टूडेंट, टीचर गलत बता देते हैं, आप मेंशन कीजिएगा बट सीड या अदर प्रोपेग्यूल्स was present in that area, या फिर कहीं से आ जाए, लीजिए आप इसको हटा दीजिए, इन दैट एरिया, वहां पर सीड वगैरह किसी दूसरे एरिया से अगर मान लिया जाए आ जाए, और आप उसमें ये लिखिएगा कि सॉइल इज नॉट डिस्टर्ब्ड, एंड ये भी लिखिएगा सॉइल इज नॉट डिस्ट्रॉयड, एंड सॉइल वाज लिखिए, सॉइल वाज नॉट डिस्ट्रॉयड। साइंस में ग्रामर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, सॉइल वाज नॉट डिस्ट्रॉयड। उस एरिया में अगर सक्सेशन होगा जहां पर सॉइल बच गया हो, सीड या अदर प्रोपेग्यूल्स हो, और वहां पर वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया हो, अगर वहां सक्सेशन हुआ प्राइमरी के बाद, तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं इट डजंट इन्वॉल्व, बोलिए, बोल सकते हैं क्या, बोलिए, इट डजंट इन्वॉल्व सॉइल फॉर्मेशन, इट डजंट इन्वॉल्व सॉइल फॉर्मेशन। क्यों नहीं भाई, अरे सॉइल तो प्राइमरी में जो बना था वो सॉइल अभी तक है ही ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यही तो कंडीशन है सेकेंडरी सक्सेशन की। अगर सॉइल बन रहा है फिर से तो प्राइमरी सक्सेशन माना जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी को पहचानने का, आप गांठ बांध लीजिए, ये मेजर डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन को पहचानने का। अगर कोई भी एग्जांपल है आपको सॉइल फॉर्मेशन दोबारा होता हुआ दिख गया, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि सॉइल फॉर्मेशन दोबारा हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी नहीं हो सकता। इट डजंट इन्वॉल्व सॉइल फॉर्मेशन। बताइए अगर सॉइल फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ है तो बताइए ये 100 ऑफ ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा नहीं, मतलब ये प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में फास्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि वो कितना लेता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो आप इसमें बोल सकते हैं डजंट इन्वॉल्व सॉइल फॉर्मेशन, सो इट इज फास्ट कंपेयर्ड विथ, एज कंपेयर्ड विथ, ऐसे बोलिए आप, एज कंपेयर्ड विथ, इसका मतलब विथ होता है एज कंपेयर्ड विथ प्राइमरी सक्सेशन। बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं आप, प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में ये फास्ट होगा।
अब पता है स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताता हूं कि यदि प्राइमरी सक्सेशन हो गया, जो हुआ था वहां पर वेजिटेशन खत्म हो गया, अब जो आएगा कम्युनिटी, तो प्राइमरी में क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है, पायोनियर आता है। अब सुनिएगा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां का पायोनियर कम्युनिटी कौन होगा सेकेंडरी सक्सेशन में। तो उसमें पायोनियर कम्युनिटी फिक्स नहीं होता। प्राइमरी में तो आपको पता है, अगर लिथोसरा का एग्जांपल है तो पहले वहां कौन आया होगा, क्रस्टोज लेकिन आया होगा। आप पढ़िएगा अगले लेक्चर में हाइड्रोस रे, तो उसमें प्राइमरी जो स्टार्टिंग में आता है पायोनियर फाइटोप्लैंक्टन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियर फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में पायोनियर फिक्स नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहीं से सक्सेशन स्टार्ट होगा, कितना डिस्ट्रॉय हुआ ये डिफाइन थोड़ी है। तो इसमें आप कह सकते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के केस में कि इन केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, इसी में मैं बोल रहा हूं, पायोनियर इज नॉट फिक्स, पायोनियर इज नॉट फिक्स। क्यों भाई, बिकॉज, आप ये कहिएगा उसको, बिकॉज हाउ मच डिस्ट्रक्शन, हाउ मच डिस्ट्रक्शन, ऐसे बोलिए, हाउ मच डिस्ट्रक्शन अकर्स, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहां पर पायोनियर फिक्स नहीं है। मगर सेकेंडरी सक्सेशन का एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जंगल में आग लग गई, बताइए मिट्टी खत्म नहीं हुआ ना, मगर खेतीबाड़ी तो पूरा खत्म हो गया ना, उसके बाद वहां पर फर्न ही आता है। सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है ये, सक्सेशन आफ्टर फायर इन फॉरेस्ट, और इस केस में पायोनियर फिक्स है। बस एक केस ऐसा आपके सिलेबस में है सेकेंडरी सक्सेशन का कि सक्सेशन आफ्टर फायर इन फॉरेस्ट, उसके बाद पायोनियर फिक्स है कि फर्न ही आएगा वहां पर। तो आप इसमें लिख लीजिए कि बट पायोनियर इज फिक्स इन केस ऑफ फायर इन फॉरेस्ट, इन केस ऑफ सक्सेशन आफ्टर, ऐसे बोलिए आप, सक्सेशन आफ्टर फायर इन फॉरेस्ट। और पता है इस केस में कौन होता है पायोनियर, आपको पता होना चाहिए कि इस केस में पायोनियर होता है फर्न। कौन होता है स्टूडेंट, फर्न। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का आप मेजर डिफरेंस बता सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंसेस है। अब हम आपको बताएंगे, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। अब आपको हम बताएंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जो मेन बात है, मुद्दे की बात, वो यही है, सॉइल फॉर्मेशन। 1 करोड़ रुपए की बात है स्टूडेंट्स, इसका आप प्राइस टैग लगा लीजिए, कितना, 1 करोड़ लीजिए, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की बात है स्टूडेंट। ये अगर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो प्राइमरी होगा, इतना डिस्ट्रॉय होगा कि सॉइल भी खत्म हो गया तो प्राइमरी सक्सेशन होगा। सॉइल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, फिर सक्सेशन स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। अब कितना डिस्ट्रक्शन हुआ इस बात पर डिपेंड करेगा कि पायोनियर कौन होगा। मगर जंगल में आग लग गई, इस केस में सेकेंडरी सक्सेशन होगा उसके बाद। अब एग्जांपल हम देखेंगे, इस केस में पायोनियर फिक्स है, दैट इज फर्न। क्लियर स्टूडेंट, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, बोर्ड वाले ध्यान दीजिए। कभी भी आपको बोलेगा 5 मार्क्स में आ जाता है या 2 मार्क्स में आ जाता है, आपको बोलेगा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस में डिफाइन, मतलब कि डिफरेंसेस बताइए, ये आप सेम लिख सकते हैं। और लास्ट में 1-2 को एग्जांपल भी लिख दीजिएगा दोनों का। अभी मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, पीडीएफ तो आपको जाएगा ही, जल्दी इसको नोट कीजिए आप। यस स्टूडेंट, तो अभी तक आपने क्या देखा, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं उसका एग्जाम्पल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीएमटी में बार बार आते रहता है, इसमें आप वीबीआई लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं देखना है, वो दुनिया भर का एग्जाम्पल दे सकता है, आपको बस एक बात पर अड़े रहना है। मैंने क्या बोला, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन पहचानना है तो बस आप ये देखना कि क्या उस एग्जाम्पल में सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। अगर सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसमें
तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होगा। आइए आपको हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं प्राइमरी का बताता हूं, प्राइमरी सक्सेशन का। पहला एग्जाम्पल है सक्सेशन ऑन रॉक। बताइए रॉक क्या है? चट्टान है, क्या है? पत्थर है, उस पर मिट्टी पहले से है क्या? नहीं है। अगर वहां पर प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगी तो पहले सॉइल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और इसका मतलब अगर सॉइल फॉर्मेशन हो गया तो बताइए सक्सेशन ऑन रॉक किसका एग्जांपल होगा? जो आप पढ़े हैं लिथोसरे, ये प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड फ्रेश वाटर पॉन्ड या वाटर रिजर्वायर। एक बार बताइए, अभी अभी तालाब है, अभी अभी तालाब बना ही है, तो जब उसमें प्लांट कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप करेगी तो उसमें पहले सॉइल का लेयर बनेगा। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा हाइड्रोसेर, आप देखिएगा कैसे सॉइल का लेयर बनना स्टार्ट होता है। जब तक सॉइल का लेयर नहीं बनेगा तो प्लांट कम्युनिटी कैसे डेवलप कर सकती है? इसका मतलब अगर प्लांट कम्युनिटी डेवलप किए तो सॉइल का लेयर बना, और अगर सॉइल का लेयर बन गया, मैं बोल रहा हूं न्यूली फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड, पुराना पॉन्ड नहीं, उसमें सॉइल का लेयर पहले से बना होता है, जो अभी अभी तालाब बना है, उसमें अगर सक्सेशन हुआ, हाइड्रोसेर हुआ है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उसमें सॉइल फॉर्मेशन हुआ है। बहुत समय लगता है, थाउजेंड्स ऑफ पीरियड लगेगा सॉइल फॉर्मेशन, तो एग्जांपल किसका होगा? प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, सुनिएगा। अगर आपको नॉर्मली फ्लड बोला, बाढ़ आया, तो नॉर्मली बाढ़ में किसी भी एरिया का मिट्टी नहीं बह के जाता, सॉइल इरोजन नहीं होता है। मगर अगर भयंकर बाढ़ आ गई, एक्सेस बाढ़ आ गई, तो वो उस एरिया का सॉइल को भी लेके आगे बढ़ जाएगा, तो वहां पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। अब बताइए, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का सॉइल इरोजन हो गया तो प्लांट कम्युनिटी तो वैसे ही भर के चले गए, तो वहां पे अब अगर दोबारा प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेंगे तो बताइए वहां पर उस प्लांट कम्युनिटी को उगने से पहले सॉइल का फॉर्मेशन होना जरूरी है कि नहीं है? इसका मतलब अगर फ्लड के बाद सक्सेशन हो रहा है, ऐसा फ्लड जिसमें सॉइल इरोजन हो गया, तो वो प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल होगा। देखिए मैंने लिखा नेक्स्ट, सक्सेशन आफ्टर फ्लड इंक्लूडिंग सॉइल इरोजन। ये इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बोला, सिंपली फ्लड बोला तो सॉइल इरोजन नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। सॉइल इरोजन हो गया है, फिर सक्सेशन हुआ है फ्लड के बाद, तो प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑन कूल्ड लावा। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वहां पे लावा एकदम आग का गोला वगैरह है, कई सालों बाद वो आग का गोला ठंडा होगा, और तब तक वहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बच सकता है, वहां पर लाइव नहीं हो सकता है। अब जब इतने सालों बाद वो लावा ठंडाएगा तो वहां पर पहले सॉइल लेयर बनेगी, सॉइल लेयर बनेगी, तब जाकर वहां पर कोई भी कम्युनिटी आकर डेवलप कर सकता है। तो बताइए किसका एग्जांपल हो जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन। सॉइल बना मतलब प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट एग्जांपल आइए हम बात करते हैं आपको सक्सेशन आफ्टर लैंडस्लाइड। देख लीजिए, मान लीजिए क्या एक पहाड़ है, ठीक है, बगल में फॉरेस्ट है, चल रहा है सब कुछ अच्छा बच्चा, एकदम सक्सेशन हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी कारणवश लैंडस्लाइड कर गया, पहाड़ का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा नीचे गिर गया, उस जंगल वाले एरिया में पूरे जंगल क्या हो गया, पहाड़ से ढक गया। माउंटेन स्लाइड बोलिए इसको, आप लैंड स्लाइड बोलिए, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, उस पर क्या हुआ, एक प्रकार से पूरे जंगल के ऊपर से रॉक का लेयर आ गया, और रॉक पर डेवलपमेंट होगा फिर प्लांट कम्युनिटी का। तो बताइए, मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइमरी सक्सेशन होगा। रॉक पर डायरेक्ट नहीं ना हो सकता, पहले वहां पर सॉइल फॉर्मेशन होना ना पड़ेगा। तो अगर सॉइल फॉर्मेशन हो गया तो हो गया ना। मैं क्या एक बात आप अरे रहिए एक बात पर कि सॉइल फॉर्मेशन हुआ तो आप बोल दीजिए प्राइमरी। बस यही पहचानने का तरीका है सेकेंडरी और प्राइमरी को पहचानने का तरीका। आप बस एक बात पर अरे रहिए। तो देखिए, अगर माउंटेन स्लाइड हुआ, लैंड स्लाइड हुआ, तो सॉइल को बनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर लैंड गिर गया तो पूरा प्लांट कम्युनिटी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब पहले तो वहाँ सॉइल का लेयर बना होगा। देखिए रेड वाला क्या हो रहा है, सॉइल का लेयर बन रहा है धीरे धीरे। क्रस्टोज लेकर आया, वेदरिंग किया रॉक्स का, सालों हजारों साल लगा, सॉइल बना, फिर नया प्लांट कम्युनिटी वहां पे डेवलप कर गया। किसका एग्जांपल हो गया, सक्सेशन आफ्टर लैंडस्लाइड, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल हो गया। इन द सेम केस वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या हुआ, ज्वालामुखी, वहां पर अलम आग के गोले निकले। अब आग के गोले निकले, बगल में मान लीजिए बाहर से निकले, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर फॉरेस्ट थे, तो पूरे फॉरेस्ट में क्या हो गया, आग लग गया, है ना, पूरा आग का गोला वहां पे। अब वो जब आग ठंडाता है वॉल्केनिक इरप्शन में, तो उससे बन जाता है चट्टान, ठीक है, वो रॉक्स बन जाते हैं। अब उस रॉक्स का क्या होगा, पहले वेदरिंग होगा, और उससे बनेगा सॉइल। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो सॉइल बना ना जी, बस हो गया। आपको एक बात पर अरे रहना, सॉइल बना तो हो गया, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है। देखिए वहां पर पहले सॉइल बना, तब जाके नया प्लांट कम्युनिटी आया, तो किसका एग्जांपल हो गया, ये प्राइमरी सक्सेस का। चलिए आपको बताते हैं डिजर्ट में। डिजर्ट में पहले ऐसे नॉर्मली प्लांट कम्युनिटी डेवलप नहीं कर सकती है। किसी भी एरिया में, अगर डिजर्ट में किसी भी एरिया में प्लांट कम्युनिटी डेवलप किए, तो पहले उस सैंड से थोड़ा बहुत ह्यूमस बना होगा, यही तो सॉइल फॉर्मेशन है।
तो अगर डिजर्ट में पहली बार कोई भी प्लांट कम्युनिटी डेवलप किया है तो वो भी क्या है, प्राइमरी सक्सेशन। अब मान लीजिए कि ये डिजर्ट है, तो वहां पर सॉइल फॉर्मेशन हुआ, फिर जाकर प्लांट कम्युनिटी डेवलप किया, तो ये तो हुआ ही प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन कल को क्या हुआ, विंड फ्लो हो गया, हवा बहुत तेज का चला और उस छोटे छोटे जो घास होते हैं वहां पर और क्या होते हैं, उस पूरे प्लांट कम्युनिटी के ऊपर सैंड का नया लेयर आ गया, तो ले अब फिर से ह्यूमस बनना पड़ेगा ना, क्योंकि सैंड में थोड़ी ना ग्रो कर सकते हैं प्लांट, तो फिर से ह्यूमस बनेगा, तो सॉइल तो फिर से बना। तो बताइए जब विंड फ्लो हो जाएगा उसके बाद फिर से सक्सेशन होगा डिजर्ट में, तो किसका एग्जाम्पल होगा, सेकेंडरी या प्राइमरी का? ये एग्जाम्पल भी प्राइमरी का होगा। अब सुनिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं सेकेंडरी के नीचे लिखा हूं तो सेकेंडरी का हो जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था, देखिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग दे दिया। ये सब प्राइमरी सक्सेशन के डिस्कशन चल रहे हैं, इस साइड भी मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लाइनिंग दे दिया, ठीक है। तो वहां पर सॉइल फॉर्मेशन हुआ है विंड फ्लो के बाद, तो प्राइमरी सक्सेशन। चलिए एक और एक एरिया और बताते हैं आपको। याद कीजिए, आपको सीरीज बताए थे इकोटोन एरिया, जहां पर रिवर और ओशियन क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, दो इकोसिस्टम, एक ओशन इकोसिस्टम और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं वहां पर, ओवरलैप कर रहे हैं। वो एरिया इस सीरीज कहलाता है, इकोटोन कहलाता है इकोलॉजी में, ठीक है। अब सुनिएगा क्या हुआ, इस सीरीज में मान लीजिए थोड़ा वो सॉइल लेयर था ना, कीचड़ था वहां पे, तो उसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उधर से ऐसा रिवर आया जिसमें मड बहुत था, कीचड़ बहुत था, और वो कीचड़ क्या किया, उस पूरे प्लांट कम्युनिटी को ढक दिया और कुछ प्लांट कम्युनिटी को आगे लेके वाटर फ्लो कर गया। तो बताइए यहाँ पर जो वेजिटेशन था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, और वहां पर पूरा प्लांट कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद वो पूरा फ्लो आगे चला गया, तो अब वहां पर वो मड नहीं ना बचा, सॉइल, मड में ना सॉइल था। अब जब वो फ्लो करके आगे चल गया तो कल को अब वहां पर फिर से सॉइल का लेयर बनना पड़ेगा, तब जाकर वहां नया प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर धीरे धीरे सालों बाद, कई सालों बाद वहां पर धीरे धीरे बन जाएगा फिर से सॉइल का लेयर। सालों बाद क्या वहां पर सॉइल का लेयर फिर से बन के तैयार हो गया और उसमें फिर से वो प्लांट कम्युनिटी क्या हुए, डेवलप हुए। तो बताइए फिर से अगर सॉइल लेयर बना ना, फिर से अगर सॉइल लेयर बन गया तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन का। कौन, सक्सेशन ऑन सीरीज आफ्टर द रिवर फ्लो विथ मड। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने 8 एग्जांपल डिस्कस कर लिए प्राइमरी सक्सेशन के। सेकेंडरी सक्सेशन में बस एक ही बात आपको देखना है, सॉइल का फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ है, बोल दिए ना सेकेंडरी, आइए एक एक करके, इजी एग्जांपल है। सक्सेशन आफ्टर फायर इन फॉरेस्ट, जंगल में आग लग गई, खाली प्लांट जला है, सॉइल को कोई नुकसान, कोई नुकसान नहीं। तो बताइए वहां पर जब प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा सॉइल नहीं बनेगा, तो दोबारा सक्सेशन हुआ प्राइमरी के बाद, तो सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन, आप गए पूरे जंगल को काट दिए, मिट्टी थोड़े ना उठा के आप लाए हैं, पूरे जंगल में प्लांट कम्युनिटी को ना खत्म किए हैं, फिर से प्लांट कम्युनिटी वहां पर डेवलप कर जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन क्या आप मिट्टी डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं, तो वहां पर मिट्टी नहीं बनेगा, प्लांट कम्युनिटी दोबारा डेवलप करेगा, प्राइमरी के बाद हो रहा है काम, तो दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। हाँ, सक्सेशन आफ्टर फ्लड, मैंने बोला ना नॉर्मल फ्लड बोला है तो सॉइल इरोजन नहीं हुआ है, इसका मतलब मिट्टी वहां पे है, बाहर सूखा मिट्टी है, फिर से प्लांट कम्युनिटी डेवलप कर गए, हो गया सक्सेशन, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन आफ्टर ओवर ग्रेजिंग, किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रासलैंड में जानवर ओवर ग्रेजिंग कर दिए, पूरा घास खा गए, मिट्टी थोड़ी खाए हैं, मिट्टी है ना, फिर से दोबारा घास उग जाएंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन तो पहले तब हुआ था जब मिट्टी बना था, अब सिर्फ प्लांट उगेंगे, मिट्टी पहले से है, तो ओवर ग्रेजिंग के बाद जब सक्सेशन होगा तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। अब सुनिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, सक्सेशन इन सीजनेबल वाटर पॉन्ड, सीजन में पॉन्ड बन रहा है, तो वो पुराना पॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि वो नया पॉन्ड है, उसमें सॉइल का लेयर पिछले साल बन गया था, इस साल फिर उसमें मिट्टी आया, पानी आया, तो फिर से एक्वेटिक प्लांट उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो सीजन बाय सीजन उसमें क्या हो रहा है, सक्सेशन होता जा रहा है। तो सॉइल का लेयर उसमें ऐसा नहीं कि पहली बार बन रहा है, सॉइल का लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सीजनेबल अगर वाटर पॉइंट के बारे में बात करें तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, एज फॉर सीजनेबल वाटर पॉइंट तो सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है, और बाकी जो बच गया वो, जैसे यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था न्यूली फॉर्म्ड फ्रेश वाटर पॉन्ड, तो जो बच गया वो प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है। तो आप देख लीजिए ना, सॉइल फॉर्मेशन जहां हो रहा है वो प्राइमरी, नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग आज क्या देखे, आने के साथ पहले हम लोग आपको सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन के बारे में डेफिनेशन बताए कि क्या होता है प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी, और उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, सक्सेशन के दौरान क्या चेंजेस होते हैं, कोई नहीं बताता जनरली, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि चेंजेस कैसे हुआ, क्या हुआ, नीचे के बारे में हम डिस्कशन किए, और फिर प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में डेफिनेशन के साथ उसका एग्जांपल भी बताइए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोसरी पढ़ेंगे,
और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सक्सेशन फिनिश हो जाएगा। और हाइड्रोस रे पढ़ने के बाद सक्सेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हम देखेंगे जिसको पीएमटी बार बार एज ए क्वेश्चन पूछता रहता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सक्सेशन कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ेंगे इंटरेक्शंस की तरफ। ठीक है बच्चों, आज जो भी पढ़े आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 लिंक है, बोर्ड वर्क, एनसीईआरटी कंटेंट एक में मिल जाएगा, एक में क्लास नोट्स मिल जाएगा। आप उसको लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोस रे के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।